हमला करते हैं और हमला करने के बाद वहां पर पथराव भी करते हैं और वहां पर गोली भी चलाते हैं। तो अगर माननीय राकेश टिकैत जी की भुजाओं से थोड़ा भी खून निकल जाता तो इस देश में कैसे हालात हो जाते। आरएसएस की शाखाओं में आप हिंसा फैलाने के लिए लाठी चलाना सिखाते हो। अचानक गाड़ी खराब हो जाती है चुनाव आयोग की, और उन्हें गाड़ी भी जो मिला है वो भाजपा नेताओं की मिला है, मतलब दूत बन के आगे, देवता के रूप में आगे वे वहां प्रकट हो गए एकदम से। ऐसे लोगों के लिए चूक होगी तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग और वहां के डीएम पर सख्त कार्रवाई होकर न जेल भेजो। चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, ये तो चुनाव बैलेट पेपर से, नहीं तो ईवीएम से चुनाव ना कराए जाए। और इतनी बड़ी चूक कि भाजपा नेता की गाड़ी में आप ईवीएम को लेकर जाते हो। टोटल की टोटल ईवीएम जिनमें वोट डलती है वो बदल दी जाती है। डरी हुई तो यह सरकार पहले से ही थी, डर के तो सत्ता में आई थी। हिंदू खतरे में है, मुसलमान मार देंगे, ये मार देंगे, वो मार देंगे, तो डरे हुए ही लोग करते हैं कि हमें कौन मार देगा, हमें कौन छोड़ देगा। तो डरे हुए तो ये लोग पहले से ही हैं, आजादी के समय से ही डरे हुए लोग हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कल की, जो इन्होंने बिल्कुल गिरी हुई कायराना हमला इन लोगों ने किया है, कायराना इन्होंने घिनौनी हरकत की है, उसकी अगर बात करूं तो इनके जो आका थे, जो गोरे अंग्रेज थे इस देश में, उनके चापलूस चाटुकार जो लोग थे, उन लोगों ने भी उस समय जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग थे, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, अशफाक उल्लाह खां हो, वे देश की आजादी के लिए जब आंदोलन करते थे, ये सुबह प्रभात फेरी वे लोग निकालने का काम करते थे, वे जब पर्चे बांटने का काम करते थे, तो उस समय के गोरे अंग्रेज उन पर फर्जी मुकदमे लगाया करते थे, उन्हें आतंकवादी बताया करते थे, उन्हें इस प्रकार की प्रताड़नाएं दी जाती थी कि वे लोग कहीं ना कहीं टूटकर अपने घर बैठ जाएं। लेकिन आज उनके चापलूस चाटुकार, उनकी मुखबिरी करने वाले काले अंग्रेज सत्ता में हैं। ये देखिए आप 4 माह से हमारे देश में आंदोलन चल रहा है, 4 माह से किसान गांधीवादी तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, कोई हिंसा नहीं, कोई भड़काऊ बात नहीं, ये लोग करते हैं। और उसके बाद जब हमारे महापंचायत पूरे देश में चल रहे हैं, किसान, नौजवान, मजदूर वर्ग को अगर राकेश टिकैत जी जागरूक करने के लिए पूरे देश में जाते हैं, तो राजस्थान में जाने के बाद इनके तथाकथित गुंडे, इनके भेजे हुए गुंडे, इनके भाड़े के खरीदे हुए गुंडे, अपनी राजनीति चमकाने वाले छात्र संघ के अध्यक्ष कहे जाने वाले गुंडे माननीय राकेश टिकैत जी पर हमला करते हैं, और हमला करने के बाद वहां पर पथराव भी करते हैं और वहां पर गोली भी चलाते हैं। तो पत्थर फेंकने वाले तो पहले आप कश्मीर में कहते थे कि 370 इसलिए हटाई है कि पत्थरबाज वहां पर है, तो क्या आपके संगठन में भी आपने जो आपकी छात्र विंग है ABVP, क्या आपने उसमें पत्थरबाज छुपाए हुए हैं? क्या आपके संगठन में भी पत्थरबाज है? अगर आपके संगठन में पत्थरबाज है तो फिर 370 हटाने का क्या लाभ था? कश्मीर वाले पत्थरबाजों को बताते थे, किसानों को पत्थरबाज बताते थे, जब आपके पास भी, आपके घर में भी इसी प्रकार का कार्य होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसी कायराना हमला कल हुआ है, उससे इस देश के गांधीवादी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और जो हमारे नौजवान भगत सिंहवादी हैं और जो उधम सिंहवादी हैं, यहाँ पर 3 विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक गांधीवादी है जो 4 माह से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है, एक भगत सिंहवादी है जो कभी कभी रोड जाम करके संदेश दे देती है कि गूंगों और बहरों को जगाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक छुपी हुई यहाँ पर विचारधारा है उधम सिंह की। जो लोग उधम सिंह से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि उन्होंने जनरल डायर को लंदन जाकर मारा था। तो अगर हमारे साथ इस प्रकार की कायराना हरकत होगी तो इस देश में गांधी तो बैठा ही है, भगत सिंह और उधम सिंह को जागने में देर नहीं लगेगी। और इस देश का नौजवान यही कहना चाहता है कि जैसा आपने 28 जनवरी की तारीख को किया था, उसके बाद माननीय राकेश टिकैत जी की आंखों से चंद आंसू बहे थे, उसके बाद आपने पूरे देश में देखा होगा कि कितना जनसैलाब आया था। तो आप लोग सोचकर देखो, सत्ता में बैठे हुक्मरानों, अगर माननीय राकेश टिकैत जी की भुजाओं से थोड़ा भी खून निकल जाता तो इस देश में कैसे हालात हो जाते। इस देश में बहुत बुरा हाल होने वाला था। इसलिए अपने लोगों को, अपने गुंडों को समझा लो कि जहां पर है वहीं पर रहे, इस किसान आंदोलन और किसान नेताओं पर बुरी नजर डालने का प्रयास ना करें। आप कह रहे हो कि उधम सिंह हैं और गांधीवादी भी हैं, लेकिन भगत सिंह भी है, तो आपको तो कहा गया कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप तो आपको कुछ और बता रहे हैं अपने आप को। भाई साहब, इस देश में एक नई विचारधारा आई है। अभी तो मैंने 2-3 विचारधाराएं आपको गिनवाई है। एक विचारधारा आई है अंधभक्तों की। ऐसी विचारधारा इन लोगों ने चला दी है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं,
अगर वे लोग कह देंगे दिन को रात और रात को दिन कह देंगे तो वे कहेंगे कि हाँ आज दिन में भी रात हो रही है, दिन में सितारे निकल रहे हैं। वैसी विचारधारा चली है जिन्होंने इस देश के किसानों को, भोले भाले मजदूरों को, वर्ग और नौजवानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा, कुछ लोगों को पत्थरबाज कहा, कुछ लोगों को हिंसावादी कहा। अगर ये लोग पत्थरबाज, ये लोग हिंसावादी हैं तो आपके गुंडे विधायक जो यहाँ पर आकर पत्थरबाजी करके गए थे वे क्या थे? जो आपके राजस्थान छात्र संघ अध्यक्ष ने किया, पत्थरबाजी की, गोली चलाई, वहां पर हिंसा फैलाई, तो वे लोग कौन थे? ये तो आप लोग मानो कि आप लोग इस प्रकार के कृत्य करने के लिए इन लोगों को प्रशिक्षण देते हो। आरएसएस की शाखाओं में आप हिंसा फैलाने के लिए लाठी चलाना सिखाते हो, आप हिंसा भड़काने के लिए भड़काऊ बयान देते हो, उन्हें भड़काऊ बातें सिखाते हो, और आप इन भोले भाले किसानों को, गांधीवादी लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही बताते हो। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इन्हीं खालिस्तानियों से, इन्हीं पाकिस्तानियों से चुनाव के समय हाथ जोड़कर इनके पैरों में पड़कर वोट मांगने के लिए आते हो। राकेश टिकैत जब 28 तारीख को जब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, तब तो गांव-गांव से लोग घर से निकल पड़े थे राकेश टिकैत की तरफ, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ। लेकिन कल जब उन पर हमला हुआ, गोली चली, लेकिन लोग आए नहीं, लोग पूरा खाली है गाजीपुर। कल आपने देखा होगा कि जैसा कि भाई ने बताया कि खाली है, कल राकेश टिकैत जी का वीडियो आया उन पर हमले होने का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हजारों लोग यहाँ पर थे। ये जो लोग टेंट में से नहीं निकल कर आते, टेंटों में इतने आदमी हैं और यहाँ पर निकल कर आए थे, और 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की, मेरठ की जानकारी मुझे है, मुजफ्फरनगर की जानकारी मुझे है, बागपत की जानकारी मुझे है, हापुड़ की जानकारी है, यहीं पर जाम हो गया था, पूरा उत्तर प्रदेश जाम हो गया था। तब जाकर इन्हीं सत्ता में बैठे हुक्मरानों ने माननीय राकेश टिकैत जी से अपील की, गुहार की, और हमारे नेता इतने गांधीवादी हैं, उन्होंने फिर भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि आम जनता को परेशानी हो रही है, इन रोड को खोल दो। और कल आप लोग देखना कि कितना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर आने वाला है। कल यहाँ पर किसान अपनी महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे कि आने वाले समय में अगर ये लोग इस प्रकार कृत्य करते हैं तो आने वाले समय में हमें लोगों को करना क्या है, किस प्रकार की रणनीति बनानी। आखिर राकेश टिकैत जी से सरकार डरी क्यों है? क्या गांव-गांव जाकर के जिस तरह से महापंचायत करके आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हो, क्या इन चीजों से सरकार घबराई हुई है क्या? घबराने का मतलब ये है कि वे लोग अगर कहीं पर चुनाव में भी, और कहीं वे लोग अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए अगर कोई रैली करते हैं तो वहां पर पहले करोड़ों रुपए की फंडिंग भेजते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए बस लगवाते हैं, गांव-गांव, गली-गली जाकर होर्डिंग लगवाते हैं। लेकिन जो जनता को जागरूक करने के लिए हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी जा रहे हैं, उन्हें इस प्रकार का माहौल करना ही नहीं है। 3 महीने तक के सारे कार्यक्रम पूरे देश में, अलग अलग प्रदेशों में उनके लगे हुए हैं, और लाखों की संख्या में लोग सिर्फ और सिर्फ उनको सुनने के लिए आ रहे हैं कि माननीय राकेश टिकैत जी के विचार क्या हैं और वे क्यों और किस आधार पर इस देश के किसान और मजदूर वर्ग को जगाना चाहते हैं। तो बहुत बड़े व्यवस्था परिवर्तन की ओर, बहुत बड़े परिवर्तन की ओर देश चल रहा है कि एक तरफ राजनीतिक पार्टियां हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर लोगों को इसलिए बुलाती है कि आप आओ और हमें सुनो, एक तरफ किसान, कमेरा मजदूर, नौजवान वर्ग है जो लोग सिर्फ राकेश टिकैत जी को अपने खर्चे पर अपने प्रोग्राम तय करके खुद लोग ट्रैक्टर, ट्रोलियां, बुग्गी, जोटे और पैदल चलकर दूर दराज से सुनने के लिए आते हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन है और इसी परिवर्तन के लिए इस देश की इंतजार कर रहा था। मई के महीने में कॉल हुआ है कि आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली क्यों दिल्ली जाने का एक बार फिर से निर्णय लिया? क्योंकि आपने 26 जनवरी पर भी दिल्ली जाने के लिए हमारा ये मामला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो मई तक हमारे जो देश के किसान हैं, इन्हीं सभी के गेहूं कट चुके होंगे, इनकी फसल कट चुकी होगी, और ये लोग इसलिए दिल्ली जाएंगे। पहले अपनी मंडी में जाएंगे, अगर मंडी पर एमएसपी नहीं मिली फिर डीएम के जाएंगे, डीएम पे भी एमएसपी पर खरीदना हुई तो ये लोग संसद पे लेकर अपनी फसलों को जाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री इनकी फसल को खरीदे और एमएसपी पर खरीदे, और पूरे देश का किसान एमएसपी पर फसल बेचने के लिए संसद भवन में कूच करेगा और पूरे गांधीवादी तरीके से करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अभी इन 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी, उस पर अब रिपोर्ट आ गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। अब 1 हफ्ते के अंदर वो भी फैसला लेने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या आप उसके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा था कि 1.5 साल के लिए रोक लगवा दो। सुप्रीम कोर्ट और सरकार से वार्ता बहुत हो चुकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़े लिखे वकील और जज बैठे, इस सरकार में पढ़े लिखे मंत्री और प्रधानमंत्री बैठे, लेकिन इनकी साफ साफ सीधी इन किसानों की भाषा समझ में नहीं आती क्या कि किसान नु कह रहे हमारे एमएसपी पे कानून बनाओ। जिस प्रकार कानून बनते हैं
लोकसभा में प्रस्ताव लाओ, राज्यसभा में पास कराओ, राष्ट्रपति के मोहर लगवाओ और एमएसपी पे कानून बनवा दो। और जो तीनों कृषि कानून आप ऐसे समय में लाए हो जब पूरे देश के लोग अपने घरों में थे, उसके बाद लाकर आपने प्रश्नकाल खत्म कर दिया। आप उस प्रकार से इन तीनों कानूनों कह तो रहे 84 किसान संगठनों से बातचीत हुई है जिस पर ये क्लोजर रिपोर्ट बनाई गई। हमें तो पता नहीं, 150 किसान संगठन तो इस संयुक्त किसान मोर्चे में भी है। संयुक्त किसान मोर्चे से तो जो लोग अपने घर बैठे उनसे तुम बात करो। अरे जो लोग यहाँ पर 150 किसान संगठन लगभग यहाँ पर बैठे हैं और 4 माह से चिल्ला कर आपको इन काले कानूनों के बारे में बता रहे हैं कि नुकसान क्या है, उनसे आप बात नहीं कर रहे। तो 84 से कर लो, चाहे 100 से कर लो, इस देश का किसान तभी जाएगा जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा। असम में ईवीएम पकड़ी जा रही है बीजेपी नेताओं के गाड़ी में, उसको कैसे देख रहे हैं? उसको इस प्रकार देखते हैं कि हमें पहले भी शक था, लेकिन आपने देखा होगा कि अचानक गाड़ी खराब हो जाती है चुनाव आयोग की, और उन्हें गाड़ी भी जो मिला है वो भाजपा नेताओं की मिला है। मतलब दूत बन के आगे, देवता के रूप में आगे वे वहां प्रकट हो गए एकदम से। और इतनी बड़ी चूक कि भाजपा नेता की गाड़ी में आप ईवीएम को लेके जाते हो। टोटल की टोटल ईवीएम जिनमें वोट डलती है वो बदल दी जाती है, और आने वाले समय में आप चुनाव परिणाम में देखना कि सारी ईवीएम बदली जाएंगी। लेकिन कहा भी गया कि जो ईवीएम जो गाड़ी पकड़ी गई है और चुनाव आयोग को पता नहीं था कि वो बीजेपी के नेता की गाड़ी है, उनको जरूरत थी वहाँ पर। इतना बोला, इतना सीधा है, चुनाव आयोग उसे पता नहीं था। पता नहीं तो फिर इन्हें सारे जो वहाँ का डीएम था, जो वहाँ के अधिकारी थे, जो वहाँ का चुनाव अधिकारी होगा और निर्वाचन आयोग में जो लोग बैठे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए कि वे लोग इतने ढीले में इस देश के जो प्रक्रिया है उसे कैसे ले सकते हैं। विधानसभा में जाना हंसी खेल है क्या कि इन्हें पता नहीं था कि किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है? विधानसभा में जाने के लिए लाखों लोगों की संवेदनाएं उनके साथ जुड़ी होती है, लाखों लोगों का वोट जुड़ा होता है, जो उनके लिए आने वाले समय में कानून पास करते हैं, आने वाले समय में उनके लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए चूक होगी तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग और वहाँ के डीएम पर सख्त कार्रवाई होकर न जेल भेजो। जो और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे पौंडीचेरी हो, अलग जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको वहाँ पर भी शक है कि ईवीएम से ही घोटाला हो जाएगा? हर जगह यही घोटाला होता है। एक ईवीएम तो होती है कि उसमें जो वोट डल के आती है वे होती है, दूसरी ईवीएम वे होती है कि जब वे वहां से लेके जहां पर वोट गिनी जाती है उसके बीच में सारी ईवीएम जो स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाने, हाँ, स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाने से पहले वे सारी की सारी बदल के जिनमें वोट डलती है वे अलग चली जाती है, और जो लोग जो इनकी फिक्स मशीन आती है, बिल्कुल इनकी घर की ईवीएम होती है, वे स्ट्रॉन्ग रूम में भेज दी जाती है। जिसके बाद जब वोट खुलती है तो वे सारी वोट भारतीय जनता पार्टी के और चंद वोट थोड़ी थोड़ी पार्टी विपक्ष की पार्टी को चली जाती है। ईवीएम ही इतनी बड़ी समस्या है तो ईवीएम से चुनाव क्यों कराने? अरे पूरे देश के लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ। बैलेट जिन लोगों ने ईवीएम बनाई वही लोग ईवीएम पे, जो लोग जिन्होंने ईवीएम बनाई वही लोग ईवीएम से चुनाव नहीं करवा रहे अपने वहाँ। तो आने वाले समय में ये जो ये लोग पार्टियां हैं, जिस प्रकार अभी ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है बंगाल में, तो ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थी कि ईवीएम पे या तो आप चुनाव बैलेट पेपर से कराओ, नहीं तो मैं चुनाव का बहिष्कार करती हूँ। अरे हम तो अपने कानून की मांग कर रहे हैं, हमें तो वे नहीं मिल रही। लेकिन इस देश के जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें चाहे उत्तर प्रदेश के हों, आसाम के हों, बंगाल के हों, बिहार के हों, उन्हें टोटल तरीके से जो वहाँ की मुख्य पार्टियां हैं उन्हें चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। ये तो चुनाव बैलेट पेपर से, नहीं तो ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए।